नमस्ते, सुप्रभात। आज 1 अगस्त का भाग्योदय फाउंडेशन की युगऋषि विचार श्रृंखला के 1675वें 1675 चरण में आपका स्वागत। आवेशग्रस्त होने से अपार हानि, आज की पुस्तक पृष्ठ 8 से विषय लेता हूँ। स्वस्थ क्रोध के लाभ। स्वस्थ क्रोध में अचानक निवारक कार्रवाई को स्थान नहीं है, पहले बीच के और भी सार्थक रास्ते होते हैं। इस प्रक्रिया में समझाने, बुझाने, दलील, तर्क, साम, दाम, भेद आदि उपायों के बाद दंड अंतिम रूप में लाया जाता है। महाभारत भगवान कृष्ण की न्याय चेतना का अंतिम उपाय था। उन्होंने कौरवों को कई तरह से समझाया, बुझाया, संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब दुर्योधन ने एक दुराग्रह के रूप में कृष्ण से कहा, सूच्यग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, अर्थात हे केशव, हे कृष्ण, बिना युद्ध किए तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। इस तरह जब सब उपाय व्यर्थ चले गए, तब महाभारत के रूप में श्री कृष्ण की न्याय चेतना ने काम किया था। स्वस्थ क्रोध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। समाज में एक तरह के ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शांति, प्रेम, दया, करुणा की भाषा को समझते ही नहीं, समझौते और शांतिवादी मार्ग को वह जानते ही नहीं, उसका महत्व ही नहीं जानते। वे मनचाहा करते हैं, चाहे दूसरों को उससे कितनी भी भारी हानि क्यों न हो जाए। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो दूसरों को कष्ट देकर उन्हें अपने शोषण का साधन बना लेते हैं। ऐसे लोगों का इलाज मन्यु से होता है, क्रोध से नहीं होता, मन्यु से होता है। आतताई, दुष्ट, अन्यायी व्यक्ति को जब तक यह शिक्षा न मिलेगी कोई हमारे भी ऊपर बली है, तब तक वे सीधी राह नहीं चलेंगे। बंधुओं, ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन है हिमालय के एक तपस्वी ऋषि की कलम से निहित। भगवान कृष्ण को आए 5251 वर्ष, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, हो चुके हैं। उस समय का जो शिक्षण है वो आज भी समीचीन है। आइए हम लाभ उठाएं इन युग विचारों का और अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सब में इन सूत्रों को लागू करें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। ओम शांति।